अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मी योर इंग्लिश टीचर ऑफ क्लास 9th। कल हमने कंप्लीट किया रिलेट टू क्लॉज, जो आपको लेसन नंबर 4 टेम्पटेशन सेकंड में है। अब हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस। पहले अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज, फिर सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज़ अ कंप्लीट आइडिया। सेंटेंस उस चीज़ को कहते हैं जो हमें मुकम्मल मीन देता है, जो हमें मुकम्मल मतलब देता है। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। जो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस वो चीज़ है जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है, जो हमें मुकम्मल मतलब देता है। तो उसके 3 चीज़ें होते हैं, 3 चीज़ों से बना है सेंटेंस। पहला है कंप्लीट थॉट और आइडिया। इट मीन्स हुआ जो सेंटेंस है, इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट और कंप्लीट आइडियाज़। तो इसमें यही कहते हैं कि जो सेंटेंस है वो क्या करता है, जो भी उसे मैसेज या आइडिया देना होता है वो इनकम्प्लीट है, दूसरी चीज़ पर डिपेंड नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, कंप्लीट थॉट और आइडिया दूसरे तक कन्वे करता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है आपको कंप्लीट थॉट और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, ब्लू स्काई इज़ द, क्या ये कोई सेंटेंस है? ब्लू स्काई इज़ द, क्या ये कोई मीन हमें देता है? नहीं, क्योंकि ब्लू स्काई इज़ द ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ये कोई मतलब हमें नहीं देता, ये कोई मीन हमें नहीं देता है। सो इट इज़ नॉट ए सेंटेंस, सो इट इज़ नॉट ए सेंटेंस। लेकिन जब हम इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करेंगे, ठीक से लिखेंगे, तो जब हम लिखेंगे ये द स्काई इज़ ब्लू, आसमान नीला है। आपको आया समझ? मैंने यहाँ पे कहा कि सेंटेंस क्या करता है, इट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट और आइडिया। लेकिन क्या यहाँ पर फिर एग्जांपल मैं देती हूँ, ब्लू स्काई इज़ द, हालांकि ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ब्लू स्काई इज़ द, लेकिन ये कोई मीन हमें नहीं देता है। इट इज़ नॉट ए सेंटेंस। सो ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कोई मतलब ही नहीं देता है। ब्लू स्काई इज़ द क्या हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जब हम लिखते हैं द स्काई इज़ ब्लू, इट्स ए सेंटेंस, क्योंकि आसमान नीला है, आसमान नीला है, ये हमें मीन देता है। दूसरा चीज़ है, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया, लिखा है सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। जो सेंटेंस है इट नीड्स सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट की भी और वर्ब की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बगैर हमें कुछ नहीं चलता है। तो इसका मतलब हुआ कि सेंटेंस, पहला चीज़ क्या है, कंप्लीट थॉट और आइडिया, मुकम्मल आइडिया और थॉट होता है सेंटेंस में। दूसरा चीज़ क्या है, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। तो हमें काम करने वाला भी और काम क्या है, दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने लिखा पुट द बुक हियर, पुट द बुक हियर, पुट द बुक हियर। सो मीन यहाँ पर वर्ब आया पुट, लेकिन सब्जेक्ट इसमें नहीं आया। पुट द बुक हियर जब मैं यहाँ लिखती हूँ, क्योंकि हमें क्या है, हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट भी और वर्ब भी, तो हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पर है। लेकिन जब मैं यहाँ लिखती हूँ पुट द बुक हियर, यहाँ पर वर्ब आता है, बुक यहाँ पर, किताब यहाँ पर रखो, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है, सब्जेक्ट यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं बनता, क्योंकि जब तक हम सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं होते तब तक वो सेंटेंस। लेकिन जब हम, ये भी सेंटेंस है लेकिन इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है, जब हम ये यू लगाएंगे, यू पुट द बुक हियर, लेकिन जब ये यू आया ये सब्जेक्ट है, पुट आया वर्ब, यू क्या है सब्जेक्ट, पुट क्या है वर्ब। सो यहाँ पर यू पुट द बुक हियर, ये बन गया, यहाँ आप यहाँ पर बुक रख दो, आप यहाँ पर बुक रखो। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें इसमें आई, सब्जेक्ट एंड वर्ब। और तीसरी चीज़ क्या है कि मीनिंग में भी डिफरेंट। जो ये सेंटेंस है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, कहते हैं कि जो सेंटेंस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जैसे क्लॉज है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन उसमें क्या है, 2 चीज़ें, डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। कि क्लॉज किस पर डिपेंडेंट, क्लॉज किस पर नहीं है डिपेंड। इसी तरह सेंटेंस है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स का है, लेकिन ये हमें मुकम्मल मीनिंग भी देता है। लेकिन सेंटेंस की 3 चीज़, पहले कंप्लीट थॉट और आइडिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन, मीनिंग में भी डिफरेंट। क्यों है मीनिंग में भी डिफरेंट, क्योंकि सब्जेक्ट जो चीज़, सेंटेंस जो चीज़ है, ये कभी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी किसी से कमांड करते हैं, कभी किसी को ऑर्डर करते हैं, कभी किसी वक्त एक्सक्लेमेशन मार्क हम डिस्क्राइब करते, जाहिर करते हैं। जैसे कि हम कभी किसी को गुस्सा करते हैं, कभी किसी से के साथ खुशी जाहिर करते हैं। तो जो ये सेंटेंस है, ये इसका जो मीन है, ये कभी कभार मुख्तलिफ चीज़ों
चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्यों करता है? कभी हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हुआ इंट्रागेटिव सेंटेंस, वो हुआ इंट्रागेटिव सेंटेंस। या कभी हम कहेंगे आपको ये काम करना है, वो ऑर्डर, ये ऑर्डर सेंटेंस है। और जो किसी कमांड, नहीं आपको ये करना है, यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट, तो ये वहाँ पर हम कमांड, वो कमांड सेंटेंस है, वो कमांड का मीन दिया उसने। या कभी हम किसी से गुस्सा करते हैं, आपने ये क्यों नहीं किया, तो वहाँ पर हम गुस्सा जाहिर करते हैं, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज ए कंप्लीट आइडिया, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट और आइडिया। तो सब्जेक्ट, सेंटेंस नीड सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। सब्जेक्ट, सेंटेंस में बी, द मीनिंग ऑफ सेंटेंस में बी समटाइम्स डिफरेंट, मे बी डिफरेंट, क्योंकि सेंटेंस में 4 चीज़ें होती है। कभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस बनता है, कभी कमांड सेंटेंस बनता है, कभी ऑर्डर वाला सेंटेंस बनता है, कभी एक्सक्लेमेशन सेंटेंस बनता है। वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगी। आज इतना ही कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस आपको आया समझ? सेंटेंस इज अ कंप्लीट आइडिया। फिर मैंने यहाँ पर आपको दिया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फिर कंप्लीट थॉट और आइडिया, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन।